क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड के सभी बच्चों का दिल से स्वागत है। आज की क्लास के अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हिंदी ग्रामर का टॉपिक हम कवर करने वाले, जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। साथ ही साथ आपके 6 मार्क्स अगर ये टॉपिक के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो कंफर्म हो जाएंगे यहीं पे। तो शुरू करते हैं इस क्लास को, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं अव्यय के बारे में। आपने बहुत बार मराठी के अंदर, हिंदी के अंदर अव्यय शब्द सुना होगा, क्रिया विशेषण अव्यय, ऐसे बहुत से शब्द सुने होंगे। उसी के कुछ टाइप्स आपको इस साल में है और उनको हम अच्छे से इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसे क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द को या फिर अव्यय को अविकारी शब्द तो बोलते ही है, लेकिन इंग्लिश के अंदर इसको हम बोलते हैं इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स। ओके, मतलब जो कभी डिक्लाइन नहीं होते, किसी भी सेंटेंस को वो अपने प्रॉपर स्टाइल में आके जो है कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो ऐसे जो वर्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स। अब इसकी डेफिनेशन क्या है सर, क्या होता है ये? हमें तो कुछ समझ में आया नहीं। तो चलिए देखिए, डिफाइन अगर इसको किया जाए तो यही बोलेंगे कि जिन शब्दों में जेंडर मतलब लिंग, नंबर मतलब वचन और कारक मतलब केस आदि के अनुसार विकार या परिवर्तन नहीं होता, मतलब उनके अंदर कभी चेंज ही नहीं होता, वैसे के वैसे ही होते हैं। ना तो जेंडर के साथ चेंज होंगे, ना हो किसी वचन के साथ चेंज होंगे, और ना ही वो किसी कारक के साथ चेंज होंगे। उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अविकारी। अविकारी मतलब अव्यय। ओके, सो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल जानते हैं। पहले तो इसके टाइप जानते हैं कि हमें कौन कौन से टाइप्स दिए गए हैं। तो टाइप्स ऑफ इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स में हम देखें तो अविकारी शब्द के 4 टाइप्स है। पहला जो इंपॉर्टेंट टाइप है वो है क्रिया विशेषण अव्यय। ओके, इसको हम एडवर्ब बोलते हैं। संबंध सूचक अव्यय जिसको हम प्रेपोजिशन बोलते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय जिसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय जिसको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। पहला टाइप देखते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द जो होता है उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। आज मतलब क्या बोला उन्होंने, क्रिया की विशेषता बताएंगे। कोई भी क्रिया हो उसकी विशेषता क्या है? कोई क्रिया आज हुई है, कल हुई है, आजकल हो रही है, परसों हुई थी, अब हुई है, अभी, तभी, कभी, अचानक, सहसा, अक्सर, चुपचाप, एकदम, हमेशा, लगातार, सदैव, तुरंत, फौरन या पहले, यहां हुई है, वहां हुई है, आगे हुई है, पीछे हुई है, ऊपर, नीचे, सामने, बाहर, भीतर, इधर, उधर, आसपास, ऐसी किसी भी जगह पे कोई भी क्रिया हुई है, जहां पे ये शब्द हमें देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे, हौले हौले, बार बार, पीछे पीछे, अभी अभी, कभी कभी, बहुत, बिल्कुल, लगभग, काफी, ये सारे जो वर्ड्स है वो किससे कनेक्ट है? ये हमारे क्रिया विशेषण अव्यय से कनेक्ट है। ओके, लेट मी जस्ट कनेक्ट इट वंस अगेन। लगता है हमारा थोड़ा सा यहाँ पे जो है कनेक्शन मिस हुआ है। ओके कोई बात नहीं, तब तक हम इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय में हमने कौन कौन से शब्द देखे हैं कि क्रिया कौन कौन से टाइप में होती है। ठीक है, जब क्रिया विशेषण अव्यय आएगा तो वहां पे क्रिया किस किस तरीके से हो रही है। साथ ही साथ हमने इसके अंदर जो और एक दूसरा टाइप अब हम देखने वाले हैं उसको देखते, शुरू हो चुका है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, कारक क्या है और अविकारी क्या होते हैं। जो शब्द कभी चेंज नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय बोलते हैं। अब देखिए इसके अंदर का दूसरा जो टाइप है उसको हम समझेंगे, जो है संबंध सूचक अव्यय। लेकिन उसके पहले सर हमें इसका एक एग्जाम्पल तो बताओ। देखिए, क्रिया विशेषण अव्यय के कुछ सिंपल एग्जाम्पल है। उसके अंदर पहला जो है वो है वह आज जाएगा। अब ये वाक्य है, इसको अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि वो कब जाएगा तो हमें वो क्रिया विशेषण अव्यय मिल जाएगा। हम पूछते हैं कि वो कब जाएगा तो हमें मिल जाएगा वर्ड वह आज जाएगा। आज जो वर्ड हमें मिला है वो है हमारा क्रिया विशेषण अव्यय। उसके बाद नौकर भीतर आया। अगर हम कहां आया ऐसा पूछेंगे तो हमें वर्ड मिल जाएगा क्रिया विशेषण का भीतर। वो कहां पे आया है? भीतर आया है। तीसरा जो है, गाड़ी धीरे धीरे चलती है। गाड़ी कैसे चलती है? धीरे धीरे चलती है। तो धीरे धीरे क्या होगा? हमारा क्रिया विशेषण अव्यय होगा। कितनी गर्मी है? अगर बहुत गर्मी है ऐसे बोल रहे हैं तो गर्मी कितनी है तो हमें वर्ड हमारा मिल जाता है। साथ ही साथ अगर हम देखें
क्रिया विशेषण अव्यय के अंदर बहुत से और भी एग्जाम्पल है, जैसे अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग करें। अचानक वाक्य ऐसा है कि बरसात अचानक रुक गई। अगर इस वाक्य में कैसे रुक गई तो हमें मिलता है अचानक रुक गई। आप बाहर रुकिए, बाहर रुकिए, कहां रुकिए, इसका जवाब मिलेगा बाहर। तो हर एक शब्द का, जैसे कब कुछ होता है, कभी कभी होता है, काफी एक वाक्य होता है कि कितना हो, काफी हुआ, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो वाक्य को थोड़ा सा क्या बोलते हैं, उसका अर्थ पूरा करते हैं, साथ ही साथ उसको एक प्योर मीनिंग देते हैं। तो उस सारे क्रिया को दर्शाने वाले विशेषण वाले अव्यय को हम बोलते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। इसके अगला जो टाइप है, दूसरा टाइप, जो है संबंध सूचक अव्यय। नाम में ही पता चलता है किसी सेंटेंस का, एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ अगर हमें कनेक्शन लगाना हो, एक संबंध जोड़ना हो, इसके लिए इसका यूज होगा। इसके अंदर जिस अव्यय के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ सूचित होता है, उसे हम संबंध सूचक वाक्य कहते हैं। इसको इंग्लिश में नॉर्मली प्रेपोजिशंस भी बोला जाता है। अब यहाँ पे संबंध सूचक में आगे पीछे पहले ऐसे वर्ड्स तो आपको सेम दिखेंगे क्रिया विशेषण की तरह ही थोड़े फार, और लेकिन यहाँ पे अंदर, बाहर, द्वारा, के लिए, कारण, सिवा, बदले, अलावा, अतिरिक्त, समान, ऐसे साथ ही साथ बराबर, तरफ, वजह, भांति, ऐसे प्राय संबंध सूचक अव्यय भी दिखते हैं। लेकिन उसके साथ ये तो आपको इधर उधर भी दिख जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो वर्ड है का, की, के, रा, री, ने, ने और से, ये विभक्ति प्रत्यय भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए संबंध सूचक अव्यय को कैसे पहचाना है। अब एक सेंटेंस है, सीट के नीचे सामान रखा हुआ था। अब कहा रखा हुआ था, सीट के नीचे, बट हमें पूरा सीट नहीं लेना है। यहाँ पे के नीचे जो है, के नीचे, के जो वर्ड है ये हमें एक साथ संबंध जोड़ने में काम आएगा। यहाँ पे आपकी खातिर की वर्ड आएगा, जहाज मेरी तरफ री वर्ड आएगा, तुम्हारे बाद रे वर्ड आएगा, हमें आपका साथ का वर्ड आएगा। ऐसे जो वर्ड्स है ये क्या दर्शाते, संबंध दर्शाते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, संबंध सूचक शब्द अव्यय। इसके बाद तीसरा टाइप है समुच्चय बोधक अव्यय। इसके अंदर जिसको हम कॉन्जंक्शन बोलते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। दो शब्दों, वाक्यों को जोड़ने वाला जो अव्यय होता है उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और, तथा, एवं, अथवा, या, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, क्योंकि, बल्कि, अन्यथा, वरना, नहीं तो, फिर भी, इसलिए, ताकि, मानो, ऐसे जो वर्ड्स हैं ये क्या है, कंजंक्शंस है। से एक एग्जांपल देखते हैं, पेड़ में फल और फूल थे। और जो वर्ड है यहाँ पे क्या दिखाता है, समुच्चय दिखाता है। पिताजी चाहते थे कि मैं पायलट बनूं, कीवर्ड जो है हमें समुच्चय बोधक अव्यय दिखता है। वे आगे बढ़ने लगे लेकिन चौकीदार ने उन्हें रोक लिया। तो ऐसे वाक्य को, दो वाक्यों को जो जोड़ेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, उन वाक्यों को हम बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। और जिन वाक्यों में किसी दो सेंटेंस के बीच में सर्वनाम और नाम के बीच में हो गया संबंध दिखता है, उनको हम क्या बोले हैं, संबंध सूचक बोले हैं। अब समुच्चय बोधक के अंदर आपको अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ऐसा भी एक आ सकता है क्वेश्चन। क्योंकि का वाक्य है, जैसे सेठ जी को पुलिस ने पकड़ा क्योंकि उन्होंने कानून तोड़ा। तो क्योंकि ये वर्ड क्या है, इसके अंदर एक समुच्चय बोधक अव्यय है। सभी लोगों ने देश के लिए अपनी जान दे दी इसलिए देश आजाद हुआ। तो इसलिए वाला वाक्य, इस वाक्य में इसलिए क्या है, एक कॉन्जंक्शन है, मतलब समुच्चय बोधक अव्यय है। ताकि वाला भी होता है, हमें एकजुट होना चाहिए ताकि हम भ्रष्टाचार का मुकाबला कर सके। अथवा का वाक्य, हम शिमला जाएंगे अथवा मसूरी। तो ऐसे जो वाक्य है इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, इन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। अब इसके अंदर एक लास्ट टाइप है जिसको हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय, जिन्हें इंटरजेक्शन भी बोला जाता है। जिन अव्ययों के द्वारा आश्चर्य, दुख, सुख, नफरत ये भाव प्रकट होते हैं उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यय करते हैं। हाँ, जी, अच्छा, शाबाश, भला, आपने जो सुना हो ना एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, ओके, वही अरी, अजी, हे भगवान, भाई, ओहो वगैरह। तो यह अव्यय वाक्य के प्रारंभ में आता है तथा इस अव्यय के बाद या, ये वाला आपको जो चिन्ह है ये लगा दिखने को मिलेगा।
जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, टाइप्स है, सॉरी ये तो टाइप्स का सेंस ये हो गया। विस्मयादि बोधक अव्यय पहचानिए। अरे तुम्हें क्या हो गया? तो अरे जो है इस वाक्य में ये विस्मयादि है। यहाँ यह तुम्हारी साइकिल है, हाँ अच्छा, वाह। तो ये जो सारे वर्ड्स है ये क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। इसके अंदर अब हम एक लास्ट सेक्शन देखते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्यों में अगर हम प्रयोग करें तो शाबाश वाक्य आया, समझो शाबाश का यूज कीजिए। तो तुम परीक्षा में प्रथम आए हैं, शाबाश तुम परीक्षा में प्रथम आए। छी वाक्य होता है, कितनी बदबू आ रही है, मतलब छी वर्ड यूज किए बिना भी हम वाक्य बना सकते हैं। वाह तुम्हारे विचार कितने अच्छे हैं, इससे एक वाक्य बनेगा। उफ आज बहुत गर्मी है। अच्छा का वाक्य भी होता है, अच्छा तो यह काम तुमने किया। तो ऐसी बहुत सी चीजों के अंदर आप विस्मयादि बोधक अव्यय का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए एक गुड न्यूज आने वाली है 20 दिसंबर को, और एक बहुत ही बढ़िया चीज आपको होगी 21 दिसंबर को। आपके लिए एक ऑफलाइन महा मैराथन आयोजित की गई है साइंस 2 सब्जेक्ट की प्रवीण सर के द्वारा। एंड 20 दिसंबर के लिए आप बहुत ही एक बिगेस्ट सरप्राइज जो है आपको मिलने वाला है। सो स्टे ट्यून रहिए हमारे चैनल के साथ। इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।